मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू और प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप सुल्तानिया भी पीटर ऑफ शिमला में मौजूद रहे। इस एमओयू के तहत तेलंगाना सरकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में दो प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर काम करेगी। पहली परियोजना सेली जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता 400 मेगावाट होगी, जबकि दूसरी परियोजना मियार जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट होगी। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं के लिए पूरी तरह सतर्कता बरतेगी। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारी शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। इन समझौते से न केवल ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाहौल स्पीति क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान अपेक्षित है। दोनों राज्यों के बीच यह सहयोग ऊर्जा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। Representing the people and government of Telangana. This MOU signing occasion marks a significant milestone in our commitment to sustainable energy and interstate cooperation and federalism of the country. As we formalize our collaboration on two major hydel power projects, Seli with 400 megawatts, Maya with 120 megawatts. Telangana, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu, has always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है, और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है, और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं, और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। तो किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपदा को लूटने नहीं देंगे, ना ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12, 18, 30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम स्टोर्स के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12, 18, 40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने धोला से लूरी सुन्नी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। परपोचिटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट JSW वगैरह है, GMR है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की,
इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है।